हस्पताल में रात के साए गहरे हो चुके हैं। अयमन राहिम के बस्तर के करीब बैठी उसका हाथ थामे हुए है। आंखों में आंसू तीर रहे हैं। वो पछतावे के आलम में कहती है, राहिम, मैंने तुम पर शक करके बहुत बड़ी गलती की। मैं नहीं जानती थी कि तुम अपनी जान खतरे में डाल दोगे। अचानक राहिम की अंगलियां हिलती हैं और वो बेहोशी के आलम में क्रोट लेता है। अयमन घबराकर फौरन डॉक्टर को बुलाने के लिए भागती है। डॉक्टर राहिम की हालत देखकर मुतमईन होकर कहते हैं, ये अच्छी खबर है, उनकी हालत बेहतर हो रही है। दूसरी तरफ शहरोज अपने खास आदमी के साथ साजिश में मसरूफ होता है। मुझे हर सूरत कंपनी पर कंट्रोल चाहिए, वो सर्द लहजे में कहता है। खास आदमी मेहतात अंदाज में पूछता है, लेकिन राहिम के वापस आने से मसीला बन सकता है, हमें क्या करना होगा? शहरोज के चेहरे पर मुकारी भरी मुस्कुराहट उभरती है। हमें अयमन को काबू में लाना होगा। अगर वो राहिम के खिलाफ गवाही दे तो खील हमारे हाथ में होगा। इसका खास आदमी इस बात में सिर हिलाता है जैसे किसी बड़ी चाल के लिए तैयार हो। राहिम की वालदा और उसका भाई गहरी साजिश में मसरूफ होते हैं। वालदा तल्ख लहजे में कहती हैं, ये सब कुछ अयमन की वजह से हुआ है। अगर वो हमारे रास्ते से हट जाए तो सब कुछ आसान हो जाएगा। भाई सोचते हुए कहता है, अयमन को रास्ते से हटाना इतना आसान नहीं, हमें किसी बेरहम आदमी की मदद लेना होगी। वालदा एक लम्हे के लिए सोचती हैं और फिर सरगोशी में नाम लेती हैं, मीर ज़वाल्फ़कार। भाई की आंखों में चमक आ जाती है। हाँ, वही। अयमन जब अस्पताल से घर पहुंचती है तो बहन और बहनोई उसे खबरदार करते हैं, अयमन, जो तुम पर हमला करना चाहता था वो दोबारा भी आ सकता है, मेहतात रहो। अयमन हल्का सा मुस्कुरा देती है, मगर उसे अंदाज़ा नहीं होता कि खतरा कितना करीब है। रात के वक्त जब वो अपने कमरे में होती है तो खिड़की के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। अचानक कोई शे खिड़की से टकराती है और वो चौंक कर बाहर देखती है। बाहर कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन वो जानती है कि ये महज एक इंतबाह था, असल हमला अभी बाकी था। अगली सुबह अस्पताल में खुशखबरी मिलती है, राहिम को होश आ चुका है। ईमन फौरन अस्पताल पहुंचती है, जहां राहिम नकाहत से आंखें खोल रहा होता है। जैसे ही उसकी नज़र अयमन पर पड़ती है, उसके चेहरे पर हैरत झलकने लगती है। अयमन, तुम यहाँ क्यों हो? राहिम कमज़ोर आवाज़ में पूछता है। अयमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, राहिम। डॉक्टर और वालिद अंदर आते हैं, मगर राहिम की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी होती है। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। सब चौंक जाते हैं। राहिम को अपनी याददाश्त का कुछ हिस्सा खो चुका था। शहरोज जैसे ही सुनता है कि राहिम को होश आ चुका है, इसके माथे पर शकन आ जाती है। वो खुद से बड़बड़ाता है, ये अच्छा नहीं हुआ। अगर उसे सब कुछ याद आ गया तो मेरा खील ख़त्म हो जाएगा। वो फौरन अपने ख़ास आदमी को बुलाकर हुक्म देता है, अस्पताल में एक ऐसा हादिसा होना चाहिए कि राहिम दोबारा होश में न आ सके। ख़ास आदमी थोड़ा घबरा जाता है, मगर इस बात में सिर हिलाता है, मैं सब इंतज़ाम कर लूँगा। शहरोज के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट उभरती है, जैसे वो खील के आखिरी मोड़ की तैयारी कर रहा हो। महीन, जो राहिम से मोहब्बत करती थी, जानती थी कि शहरोज राहिम के खिलाफ साजिश कर रहा है। वो अयमन से मिलने आती है और कांपती हुई आवाज़ में कहती है, अयमन, तुम्हें पता है शहरोज राहिम को मारने की साजिश कर रहा है। अयमन का रंग फिक हो जाता है। क्या? तुम्हें कैसे मालूम? महीन हचकचाते हुए कहती है, मैंने खुद सुना है। वो कह रहा था कि राहिम के खिलाफ अगला हमला बहुत जल्द होगा। अयमन की धड़कन तेज हो जाती है। वो फौरन अस्पताल जाने के लिए दौड़ती है, मगर क्या वो वक्त पर पहुंच पाएगी? रात का वक्त था। अस्पताल में सब कुछ प्रसकून नजर आ रहा था, मगर एक नकाब पूश शख्स खामोशी से राहिम के कमरे की तरफ बढ़ रहा था। इसके हाथ में एक जहरीला इंजेक्शन था, जिसे वो राहिम के जिस्म में उतारने वाला था। जैसे ही वो करीब पहुंचा, अचानक दरवाज़ा जोर से खुला और पुलिस अंदर घुस आई। नकाब पोश ने फिरार होने की कोशिश की, मगर पुलिस ने उसे दबोच लिया। जब उसका नकाब हटाया गया तो सब हैरान रह गए। वो शहरोज था। अयमन सदमे से देखती रही। शहरोज, तुम? शहरोज गुस्से में चलाया, ये सब कुछ मेरा होना चाहिए था।
शहरोज़ को गिरफ्तार कर लिया जाता है, मगर कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। राहम आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब हो रहा था, लेकिन एक नया ख़तरा सर पर मंडला रहा था। उसकी वालदा और उसका भाई अभी आज़ाद थे। ऐमन जानती थी कि वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। वो खामोशी से खिड़की के बाहर देखती है, जैसे किसी अनदेखे खतरे को महसूस कर रही हो। क्या ये सब कुछ ख़त्म हो चुका था, या अभी भी कोई ऐसी चाल बाकी थी जिसके ज़रिए दुश्मन दोबारा वार कर सकता था? ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मज़ीद दिलचस्प और मज़ाहिया मवाद के लिए हैरी ड्रामा टीवी को सब्सक्राइब करें।